नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम पढ़ रहे हैं बेटा। आज एक छोटा सा सेशन है हमारा बायोलॉजी के बच्चों के लिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बाकी और बच्चे हैं जिनको सीयूईटी देना है, आपको पता है सीयूईटी का बदल चुका है प्लानिंग शेड्यूल वगैरह। वो आप हमारे सर ने वीडियो बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, तो वो देख सकते हैं कैसे क्या प्लानिंग चेंज हुई है। तो उसमें भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाँ, मानव कैसे बना आज। और ये इतनी ज्यादा आप विभिन्न प्रकार के जीव देखते हो, बायोडाइवर्सिटी है ना, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव। जैसे पृथ्वी पर चींटियों की 20,000, मछलियों की 28,000, भृंग की जो बीटल आप देखते हो है ना, उसकी 3 लाख, ऑर्किड की 28,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। समझ रहे हो आप? पृथ्वी पर चींटियों की 20,000, भृंग की 3 लाख, हाँ भृंग की 3 लाख, ऑर्किड की 20,000 और मछलियों की 28,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो ये सब बना कैसे, है ना, क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे बना। ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं कि कहानी बहुत लेट शुरू होती है, लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो। BYA का मतलब होता है बेटा बिलियन ईयर्स अगो, है ना, ध्यान रखिए, बिलियन ईयर्स अगो, अरब वर्ष पूर्व, है ना, ध्यान रखिए। इसमें एक बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट की थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा एक कण था, बहुत बड़ा, और उसमें आंतरिक बलों के प्रभाव में एक विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग बोलते हैं। उससे पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड की रचना हुई। तो देखिए 20 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ जिसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसी ब्रह्मांड में वो फैलता गया, क्योंकि विस्फोट हुआ तो विस्फोट में चीजें फैलती हैं। तो उसी ब्रह्मांड में जब वो फैलता गया तो आकाश गंगाएं बनी बेटा। ठीक है, गैलेक्सीज फॉर्म हुई, गैलेक्सी आकाश गंगाएं बनी। इसी आकाश गंगा में एक आकाश गंगा थी मिल्की वे, जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनी, जिसमें अर्थ थी एक स्टार, है ना। आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वैसे ही एक मिल्की वे नामक आकाश गंगा थी जिसमें आकाश गंगा में अर्थ एक कण था। इसकी रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, उसके बाद में लगातार वो ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, तो 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले अकोशिकीय स्वरूप सामने आया। मतलब जीवन सामने आया, लेकिन जीवन में कोशिका नहीं बनी थी। समझ में आ रही है बात? कोशिका का मतलब क्या होता है? कोशिका में होता है बेटा केंद्रक। ये कोशिका है, उसके अंदर एक केंद्रक है, और केंद्रक में आपका गुणसूत्र होते हैं या डीएनए होता है। अब डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन आपके लक्षणों का उल्लेख करती है। आपके कोई भी लक्षण हो, कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे आपके बाल कैसे हैं, आपकी आवाज कैसी है, आपकी बॉडी किस मस्कुलर स्ट्रेचर में है, ये सब प्रोटीन डिसाइड करती है। मतलब जीव का प्रकार प्रोटीन डिसाइड करती है। तो ये जो रचना थी ये नहीं बनी थी, है ना। डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह सब बन गया था, लेकिन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रही थी। ये तीनों स्वतंत्र रूप से बने थे, तो इसलिए अकोशिकीय स्वरूप बोलते हैं अपन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसी अकोशिकीय स्वरूप से लगभग 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व, सॉरी बिलियन वर्ष बाद में 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व नॉन सेलुलर या अकोशिकीय स्वरूप सामने आया, और उसके बाद में 2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.5 के बाद में आप 1.5 घटा दीजिए इसमें, तो 2 बिलियन वर्ष पूर्व आ गया, सेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी कि सेल बनी। ठीक है, आगे बात सुनिए, सेलुलर लाइफ ओरिजिनेटेड, सबसे पहली लाइफ जो सेल बनी, कोशिका बनी, वो 2 बिलियन ईयर्स अगो बनी बेटा। ठीक है, अब इससे आगे क्या बना देखिए, है ना, 500 मिलियन वर्ष पूर्व MYA, BYA का मतलब बिलियन वर्ष पूर्व, और MYA मिलियन, है ना, M का मतलब मिलियन वर्ष पूर्व इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी बने। यानी कि आप जो जानते हो ना कि पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, एनलिडा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब ये बने। ठीक है, ये इसी 500 वर्ष पूर्व बने। उसके बाद में 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबड़े विहीन मछलियां बनी, है ना। मछलियों देखिए 500 मिलियन वर्ष पूर्व इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी बन गए, 500 मिलियन वर्ष पूर्व ये बन गए इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी। ठीक है, इसी अकशेरुकी से 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबड़े विहीन मछली बनी, ज़ूलॉस्पिसिस, जबड़े विहीन मछली। ठीक है, जबड़े विहीन मछली बनी, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं मछली बन चुकी थी, है ना। 350 मिलियन वर्ष पूर्व और 500 मिलियन वर्ष पूर्व, 500 मिलियन ईयर्स अगो, इनके बीच में कहीं ना कहीं मछली बन चुकी थी। और मछली कहाँ रहती है भैया? पानी में रहती है।
और इससे आगे 350 मिलियन ईयर्स अगो जबड़े विहीन मछली बनी। ये जबड़े विहीन मछलियां ऐसी थी जो जमीन पे भी आ सकती थी और पानी में भी रहती थी। और ये कैरेक्टर किसका होता है? मेंढक का होता है, मगरमच्छ का होता है ना, टर्टल जिसको आप बोलते हो क्या, ये कछुआ, उसका होता है। तो इन जबड़े विहीन मछलियों से बेटा क्या हुए? एम्फीबियन या उभयचर डेवलप हुए, है ना। ये जबड़े विहीन मछलियां हुई मछलियों से उत्पन्न, और मछलियां कब हुई? 500 से 350 के बीच में कहीं मछली उत्पन्न हुई, ठीक है। एम्फीबियन से 150 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, ध्यान रखिए, 150 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स या सरीसृप बने, जैसे सांप वगैरह, जो क्या केवल मिट्टी में रहते थे। एम्फीबियंस कब हुए? एम्फीबियंस 350 से 150 के बीच में हुए, और ये पानी में, इनको पानी की जरूरत थी निषेचन के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए, इनको पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये उसी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रहे, उसी जगह पे सीमित रहे जहां पानी रहता है, पानी के किनारे किनारे। लेकिन फिर इनसे रेप्टाइल्स या सरीसृप बन गए जिनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये पूरी धरती पे फैल गए, जैसे डायनासोर वगैरह, है ना। अब क्या हुआ? डायनासोरों ने धरती पे पूरी तरीके से राज किया, सरीसृपों ने भयंकर तरीके से तबाही मचाई, अच्छे से रहे। लेकिन अचानक से 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हो गया? इनके लिए तापमान खराब हो गया, इनको ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, लेकिन पृथ्वी लगातार ठंडी होती रही, तो इनके लिए तापमान अनफेवरेबल हो गया, है ना, यानी कि विपरीत हो गया। इसलिए अचानक से सडनली डायनासोर, है ना, सडनली डायनासोर डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, ठीक है। डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, 65 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर अचानक से विलुप्त हो गए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्यों हो गए, तो आप लिखेंगे वातावरणीय कारकों की वजह से, है ना, वातावरणीय कारकों की वजह से ये डायनासोर अचानक से विलुप्त हो गए। अब ऐसा नहीं है कि डायनासोर थे या फिर सरीसृप राज कर रहे थे उस टाइम पे और जीव नहीं थे, हम भी थे, मैमल्स थे, मतलब मानव नहीं, स्तनधारी थे। स्तनधारियों में बहुत सारे जीव आते हैं, आपके कुत्ते बिल्ली वगैरह सब स्तनधारी हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्तनधारी थे। जैसे पहला स्तनधारी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो शुरू मंजोरू जो होता है, छुचुंदर जिसको आप बोलते हो, छुचुंदर जो पक्षी आता है ना छोटा सा, वो सबसे पहला पक्षी होता, सबसे पहला स्तनधारी था। तो ऐसे स्तनधारी थे, लेकिन डायनासोरों ने राज किया था पृथ्वी पे, जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो अभी हमारे सामने सभी जानवर जो पृथ्वी पे रहते हैं वो सब इंफीरियर है, कमजोर है हमारे सामने, आर्य भाषा में, इसीलिए तो मानव राज कर रहा है पृथ्वी पे। तो ऐसे ही उस टाइम पे डायनासोर राज कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही वो विलुप्त हुए तो मैमल्स टुक ओवर द अर्थ, यानी कि अचानक से जब ये खत्म हुए तो स्तनधारियों को मौका मिला कि हम पृथ्वी पे राज कर सकते हैं, तो उन्होंने अचानक से वाइड स्प्रेड किया अपना, और फिर मैमल्स ने पृथ्वी पे राज करना शुरू किया, ठीक है। इसी टाइम पे पक्षी भी बने थे, मैमल्स और पक्षी दोनों रेप्टाइल से बने हैं बेटा, स्तनधारी और पक्षी दोनों के दोनों सरीसृपों से बने हैं, है ना। आर्कियोप्टेरिस होता है वो स्तनधारी, इसके मैमल्स और उसके बीच की योजक कड़ी है, इसके पक्षी और रेप्टाइल्स के, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिस, ठीक है, आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब अपन पढ़ते हैं थ्योरीज कि भैया जीवन पहले कैसे आया, है ना। इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन उठता था कि जीवन सबसे पहले कैसे आया, तो पुराने जो ग्रीक विचारक थे वो ग्रीक विचारक क्या बोलते थे? स्पोंटेनियस जनरेशन, अजीवात जनन, यानी कि जीवन कहीं ना कहीं कीचड़ या तिनके से उत्पन्न हुआ है। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, है ना, अरस्तु जिसको बोलते हैं, इन्होंने हर एक जगह पे अपनी थ्योरी दे रखी है भैया, और इतनी डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर थी इनकी, इतने प्रभावी थे कि इन्होंने जो बोल दिया वो माना जाता था, इसलिए इन्होंने ये बोल दिया स्पोंटेनियस जनरेशन, यानी कि जीवन कहीं ना कहीं कीचड़ या तिनके से उत्पन्न हुआ है, ये एरिस्टोटल ने बोला। उसके बाद में नेचुरल जो नए साइंटिस्ट आए, जॉन नीडम, लेज़रो स्प्लेंजोनी, 2 बार लिख दिया है, लेज़रो स्प्लेंजोनी, इन सब ने इसका सपोर्ट किया कि जीवन कहीं ना कहीं कीचड़ या तिनके से उत्पन्न हुआ है। और इन्होंने प्रैक्टिकल किए जिसमें माइन्यूट एरर हुए इनके साथ, और इसकी वजह से इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर दिया, मतलब गलती हुई इनके साथ, और इन्होंने मान लिया कि कहीं ना कहीं जीवन है वो अजैविक वस्तु से आया है। कोई भी अजैविक वस्तु, कीचड़ पड़ा है, तिनका पड़ा है, उससे अचानक से जीवन उत्पन्न हो गया। इन्होंने तो ये बोला था अरिस्टोटल ने कि जो अकशेरुकी जीव हैं वो अजीवित वस्तुओं से आए हैं, ठीक है, और माना गया। लेकिन उसके बाद में दो साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इसमें, लेकिन दो बहुत नामी साइंटिस्ट है, एक है फ्रांसिस्को रेड्डी 1626 टू 1697, और लुई पास्चर, आप जानते हो लुई पास्चर 1822 से लेकर 1895 टीके वगैरह की टीके दिए थे, स्टरलाइजेशन टेक्निक वगैरह बहुत दी थी, पास्चुराइजेशन, किण्वन वगैरह, इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली डिसअप्रूव किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, है ना। इन्होंने दिखाया कि भैया जीवन है वो जीवन से ही उत्पन्न होता है, कीचड़ या तिनके से आप जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये एक आधुनिक सिद्धांत है
जो रशिया के साइंटिस्ट थे ओपेरिन और इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे हेल्डेन। आ रही बात समझ में? इन्होंने, ओपेरिन ने 1924 में और हेल्डेन ने 1928 में अलग अलग दोनों ने थ्योरी दी, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि उद्विकास का रासायनिक सिद्धांत, जो आज तक मान्य सिद्धांत है। इसको अमेरिका का एक साइंटिस्ट था एस एल मिलर, स्टेनले मिलर थे ये। इन्होंने 1953 में इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया बेटा। और 1953 में आपको एक और बात पता है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, जो कुंडली संरचना का स्ट्रक्चर है ना, जो कि इसका वाटसन और क्रिक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 1953 बायोलॉजी के इतिहास में, ठीक है, साइंस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ऐसे इवोल्यूशन चलता है आपका। आगे बात समझ में? ये आपके इवोल्यूशन के साइंटिस्ट और डेट्स थे बेटा, ये महत्वपूर्ण डेट्स है ना। डेट क्या थे? ये थे डेट, ठीक है, ये डेट थे पूरे के पूरे, ये आपको याद रखने हैं। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो भी, और जो बायोलॉजी के बच्चे नहीं है वो भी याद कर ले तो बहुत अच्छा है, ठीक है बेटा, वो भी याद कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस के साथ हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, जो जीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, ऐसे ही चैप्टर्स को छोटा माइन्यूट तोड़ तोड़ के हम लाते रहेंगे आपके सामने। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, जो भी कोई आर्ट्स का बच्चा, आर्ट्स का या कॉमर्स का बच्चा हो, बुरा मत मानिएगा, वो भी अगर कोई बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पूछना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और बाकी अगर आपको हमारा पेड बैच वगैरह, पेड बैच में सब्सक्रिप्शन लेना है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको पता है सीयूईटी में बहुत ज़्यादा 7 चेंजेस प्रपोज किए हैं यूजीसी ने। आज की ही हेडिंग, आज की ही न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा है ना, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आपको तैयारी करने के लिए देर नहीं करना चाहिए, तुरंत इस फील्ड में उतर जाना चाहिए। और उसके लिए बेसिक शिक्षा से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, ये एकदम प्रूव्ड है अभी, है ना, हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव्ड है, ठीक है। और बाकी तैयारी करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू क्लास लेने के लिए बेटा, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।